भारत जय हिंद यात्रा है। ये जय हिंद यात्रा हमारे देश के सेना के जवानों के लिए रखी गई है। पाकिस्तान को खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि रोज रोज की बीमारी हिंदुस्तान नहीं सह सकता। धर्म पूछ के पूछा गया। पाकिस्तानियों ने ये हरकत की थी सोच समझकर, धर्म पूछकर सर पर गोली मारी थी कि हमारा जवान जो सरहद पे खड़ा होकर दुश्मन देश पाकिस्तान और उसके आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन हमने कह कर मारा है, हिंदुस्तान ने कह के जवाब दिया है और पलट के पाकिस्तानी हिम्मत नहीं हो रही अब जवाब देने की। 26 हमारी सुहागनाओं के जो है सुहाग उजड़ गए और वो सिंदूर नाम इसलिए दिया गया और 2 बेटियों को आगे किया गया। सेना की बहादुर बेटियां, हमारा प्यार, हमारी भाईचारा, हमारी एकता, हमारी अखंडता के साथ हम सड़कों पर उतरे हैं सेना को ये विश्वास दिलाने, देश एक है, आप आगे बढ़िए। 22 अप्रैल को जो होता है उसके बाद में देश में एक आक्रोश रहता है और पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती है। आज कांग्रेस पार्टी ने जय हिंद तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और हमारे पीछे देखेंगे आप मैम, आज की जो यात्रा है, इस यात्रा के माध्यम से आप लोग पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये भारत जय हिंद यात्रा है। ये जय हिंद यात्रा हमारे देश के सेना के जवानों के लिए रखी गई है कि हमारा जवान जो सरहद पे खड़ा होकर दुश्मन देश पाकिस्तान और उसके आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस यात्रा के साथ माध्यम से संदेश देना था कि भारत एकजुट है, हमारा प्यार, हमारी भाईचारा, हमारी एकता, हमारी अखंडता के साथ हम सड़कों पर उतरे हैं सेना को ये विश्वास दिलाने, देश एक है, आप आगे बढ़िए। सेना का जो भी फैसला, जो भी कदम, जो भी कार्रवाई होगी, हम उसके साथ खड़े हैं। आपने अखंड की बात कही तो अखंडता को तोड़ने की कोशिश की गई थी 22 अप्रैल को, धर्म पूछ के पूछा गया। पाकिस्तानियों ने ये हरकत की थी सोच समझकर, धर्म पूछकर सर पर गोली मारी थी कि भारत के अंदर भी जो धार्मिक उन्माद फैलेगा, और शुरू हुआ था लेकिन भारत के लोगों ने फेल कर दिया उनके मंसूबों को। अब यही यात्रा उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि सब एक है, सब एक है। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था, उस पर आपका क्या है? बहुत खूबसूरत नाम दिया है सेना ने, बहुत सोच समझ कर दिया है। हमारे 26 लोगों को जो है वो सर पर गोली मारी, 26 हमारी सुहागनाओं के जो है सुहाग उजड़ गए और वो सिंदूर नाम इसलिए दिया गया और 2 बेटियों को आगे किया गया। सेना की बहादुर बेटियां, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह, दोनों को आगे करके संदेश दिया उन लोगों को जो हरियाणा के हमारे जवान शहीद विनय नरवाल की धर्मपत्नी को उल्टा सीधा कह रहे थे। तो बेटियों को आगे करके एक तीर से बहुत निशाने जो है भारतीय सेना ने मारे। 1971 रिपीट करने का ये मौका है क्या? क्योंकि 1971 में इंदिरा गांधी ने जो जवाब दिया था पाकिस्तान को, शायद अब तक नींद में भी आया। देखिए, मालूम नहीं है ये कहां तक जाएगा, सेना को फैसले करने हैं। कम से कम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमारी धरती पर कश्मीर बैठा है, उसे खदेड़ने का समय आ गया। लोगों को अपने हक में, बिल्कुल यही समय है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये अलका लामा जी हैं जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और ये ये जय हिंद तिरंगा यात्रा है कांग्रेस का, जिसमें पाकिस्तान का क्या इलाज है आखिर, क्योंकि बार बार उसकी हरकतें कम होती नहीं है, अपने हरकतों से अब तो पाकिस्तान को खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि रोज रोज की बीमारी हिंदुस्तान नहीं सह सकता और इसको एक ही बार में अब ध्वस्त कर देना चाहिए। निपट देना। पक्ष विपक्ष सब साथ दे रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, हर एक पार्टी साथ है। जहाँ देश की बात आती है वहाँ सब एक हो जाते हैं। दिखा दिया हिंदुस्तान ने, और हिंदुस्तान एक है, था और एक रहेगा, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे हर देश के खिलाफ है। भारत माता की। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि हाथों में तिरंगा है, आसमान में लहराते हुए, क्योंकि जब बात तिरंगे की आती है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। बात जब सरहद की हिफाजत की आती है तो सिर्फ सेना ही नहीं लड़ती है, बल्कि देश के 140 करोड़ भारतीय लड़ते हैं। उसमें कोई हिंदू नहीं होता है, कोई मुसलमान नहीं होता है, जबकि आतंकियों के नापाक मंसूबे जरूर थे कि हिंदू और मुस्लिम में इनको बांट दिया जाए। जब 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी उसको हिंदू मुस्लिम के रंग में रंग दिया गया था, क्योंकि उन्होंने भी धर्म पूछ के मारा था। तो क्या ये तमाचा है पाकिस्तान? ये तमाचा नहीं, ये जवाब है पाकिस्तान को। लेकिन उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो निहत्तों पे लड़ी थी, लेकिन हमने कह कर मारा है, हिंदुस्तान ने कह के जवाब दिया है और पलट के पाकिस्तानी हिम्मत नहीं हो रही अब जवाब देने की। तो और भी लोग कई बड़े नेता हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था और 2 महिलाओं ने पाकिस्तान को करारा तमाचा लगाया, इस पर क्या कहेंगे? उनके लिए बहुत थैंक यू। मैं इसके बारे में कुछ जानती नहीं थी। पाकिस्तान का क्या इलाज होना चाहिए? पाकिस्तान का जो सही इलाज हो रहा है, जो अब हो रहा है, जो हो रहा है सब सही हो रहा है। ऐसे होना चाहिए था उनके साथ।